صديق هذا كم؟ वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल शादाब शरीफ कोंबिलकर, एक नई वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं इस मुबारक सफ़र पे कि हर इंसान चाहता है वो सफ़र उसके नसीब में हो। माशाल्लाह हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। इससे पहले 2 मरतबा हम जा चुके हैं, लेकिन हम बस से चले गए थे। इस वक्त हमारा एक्सपीरियंस जो रहेगा तो हम गाड़ी रेंट पर ले जा रहे हैं, इसलिए कि हमारी पूरी फैमिली है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह हमारे सफ़र को आसान करे। इस वक्त बजे दोपहर के 12:30 बजे। देखते आप कैसे पहुँचते हैं, वीडियो के अंदर बने रहे। हम भी अल्लाह से दुआ करते कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह उन सबको, उनके रिश्तेदारों को, उनकी तमाम फैमिली को अपने दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमाए, सफ़र की तमाम सौबतें दुश्वारियों को दूर फरमाए। ये हम जा रहे जिस रूट से वो है माहिल आसिर। आप दरफ से भी जा सकते हैं, जिजान रोड से, बीशा से भी जा सकते हैं, और यहाँ से थोड़ा करीब भी है। आपको पता होगा कि 1 साल पहले उम्रे की बस का हादसा हुआ था। तो ये जो इस एरिया से हम जा रहे हैं पूरा माउंटेन एरिया है, मतलब पहाड़ी इलाका है, और रास्ता भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो हम माहिल आसिर की तरफ से जा रहे हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहे, इंशाल्लाह हम आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। अब जब हम मक्का जा रहे हैं तो ये तरीक ताइफ है। हम लोग माहिल आसिर से जा रहे हैं, कुछ लोग बीशा की तरफ से भी जाते हैं, दरब जिजान से भी जाते हैं। जब हम पहली मरतबा गए थे जिजान की तरफ से गए थे, और उसके बाद गए थे तो बीशा तरीक से गए थे। इस वक्त हम माहिल आसिर से जा रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा सहूलत ये है कि यहाँ से थोड़ा करीब है मक्का, माउंटेन एरिया है, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे पेट्रोल स्टेशन है, होटल्स है। तो ये रास्ते में बहुत ज़्यादा मिलती है। बीशा तरीक से जाओगे तो ये सारी चीज़ें हमें दूर दूर तक मैसर होगी। इसलिए हम सब ने इरादा किया कि इंशाल्लाह माहिल आसिर से जाएंगे। तो वीडियो के अंदर मुकम्मल बने रहे। इस वक्त हम पेट्रोल डाल रहे, अलगरावी इशारे छोड़ने के बाद यमीन में जो महत्ता है उस वक्त हम पेट्रोल डाल रहे हैं। क्योंकि माशाल्लाह ये गाड़ी विलॉक्स गाड़ी है, 7 सीटर है, और 80 में हमारी माशाल्लाह गाड़ी फुल हो गई। तो दुआ में याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप देख सकते हैं ये सीधा रास्ता जो जाता है वो नमास, ताइफ, अल-बहा की तरफ जाता है। अब आगे से हमें राइट की तरफ मुड़ना है, क्योंकि वो रास्ता माहिल आसिर की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं जो सीधी गाड़ियाँ निकल रही है वो ताइफ की तरफ जा रही है। अब यहाँ से हम राइट मुड़े, अब हम आसिर की तरफ जा रहे हैं। माहिल आसिर का जो रास्ता है वो कुछ बड़ी गाड़ियों के लिए कुछ खास मखसूस वक्त रखा गया है कि उसी वक्त वो गाड़ी इंटर कर सकती है, और कुछ ऐसा वक्त रखा गया है जिसमें उनके लिए नो एंट्री है। तो इस वक्त हम गाड़ी चला रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सफ़र में कौन कौन लोग शरीक है। तो हमारे छोटे भाई शहबाज, खाला के लड़के नबील, और हमारे एक दोस्त मुजफ्फ़र, या हमारी वालिदा मोहतरमा है। आगे हमारे साथ बैठे वालिद मोहतरम। आज के हमारे कैमरामैन है सकलेन, जो इस वक्त वीडियो बना रहे, और ये रहे हमारे बड़े भाई मुफ्ती शुएब साहब। तो इस खूबसूरत मंजर को देखते हुए आखिरकार हम उस खतरनाक वाले रास्ते पर पहुंच ही गए जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था।
और इन पहाड़ों की ऊंचाई पर भी घर बने हुए आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखने के बाद कुरान करीम की वो आयत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत हमें याद आई कि कैसे अल्लाह ने इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को जमीन के अंदर खड़े कर दिया है। ये रास्ता आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है। पहाड़ों को तराश कर बनाया हुआ ये रास्ता। यहाँ हर दिन एक न एक हादसा होता है, इसलिए यहाँ स्पीड की लिमिट रखी है कि 40 और 60 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। और इसलिए बड़ी गाड़ियों के लिए कुछ खास वक्त रखा गया है। क्योंकि हम दिन में निकले तो इस वक्त बड़ी गाड़ियाँ आ भी सकती है और जा भी सकती है। आप ये जो मंजर देख रहे हैं पीछे पहाड़ों वाला, ये पहाड़ों की ऊंचाई पर आबा बसा हुआ है। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आबा कितनी ऊंचाई पर वाक़ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर। रास्ते के दोनों तरफ मजबूत दीवारें दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम घाट से उतरकर अब महाइल पहुंच चुके फाइनली। यहाँ पे गर्मी है, आबा में जाएंगे यहाँ से कुछ 80-90 किलोमीटर के फासले पर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ये लोकेशन हम माहिल से कुछ दूरी 50-45 किलोमीटर आ गया है। तो रास्ते से लगकर हमें एक छोटी सी नदी, और सऊदी अरब जैसे इलाके में अगर नदी छोटी सी नदी नज़र आए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं बहता हुआ पानी, बहुत साफ़ सुथरा पानी, ये यहाँ का नज़ारा। असर का नमाज का टाइम भी हो रहा था तो हमने सोचा यहीं पर खाना भी खा लेते, इंशाल्लाह वज़ू करते और फिर इत्मीनान के साथ अगले सफ़र की शुरुआत करते। ये देख सकते हैं माशाल्लाह वो जो जा रहा है वो माहिल की तरफ से आया हुआ हाईवे। पानी कितना साफ सुथरा है माशाल्लाह। हम चेक करते हैं इस वक्त पानी ठंडा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चीज़ें हमें इंडिया के अंदर बहुत नज़र आएगी, और इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये पानी बहुत कम है। लेकिन सऊदी अरब जैसे इलाके में अगर ऐसी नदी हो या फिर समंदर हो तो ऐसी चीज़ें देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ के जो अरब है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यानी अभी दोपहर का वक्त है इसलिए लोग ज़्यादा नहीं आए हुए, लेकिन शाम के वक्त ऐसा लगता है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम के वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे और इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते होंगे। और जैसे हम खाने से फारिग हुए गाड़ी में बैठने के लिए आए तो माशाल्लाह बहुत ज़ोर से बारिश आई, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं माशाल्लाह इधर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम सब गर्मी से परेशान ही थे, इसलिए फ़ौरन अल्लाह ने अपनी रहमत के ज़रिए यहाँ पे बारिश का नुज़ुल किया है। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश, अब क्लाइमेट भी माशाल्लाह नॉर्मल हो चुका है। फिर हमें रास्ते के किनारे बहुत सारे ऊँट नज़र आए जिनको अरब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस जानवर की एक खासियत रही है कि जिससे दोस्ती करते तो मुकम्मल दोस्ती निभाते, और जब दुश्मनी पर उतर आते तो दुश्मन को छोड़ते नहीं। मगरिब का वक्त हुआ तो हम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए एक जगह रुके जहाँ से मीकात 200-250 किलोमीटर की दूरी पे था। नमाज पढ़ने के बाद मीकात की तरफ आगे बढ़े
आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सड़क है जिसको लाइट के जरिए सजाया गया था। लो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो इस वक्त हम पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मीकात में पहुँचे। आप लोगों की दुआ की वजह से अल्लाह ने सफ़र को आसान किया। और इस वक्त हम हमारे लिए अहराम खरीद रहे हैं। अहराम होता है ये कुछ हदूद दिए गए, जैसे आबा से आने वालों के लिए, मतलब आबा से माहिल से ये जीजान इस तरफ से आने वालों के लिए कुछ हदूद रखे कि वहाँ से वो लोग अहराम पहनकर मक्का में उनकी वो दुखूल करेगी। तो उसके लिए हमारे लिए ये मीकात यलमलम, तो मीकात यही है यलमलम। तो इस वक्त हम वो चीज़ें खरीद रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि अब हम इनसे पूछेंगे कि अहराम कितने में। माशाल्लाह यहाँ बहुत सारी कंपनियों के अहराम रहते हैं, ये देख सकते हैं हम, मुख्तलिफ कंपनियों के अहराम रहते हैं। फिर ये जो आपके दिख रहा है इसमें ज़रूरी चीज़ है जैसे मोबाइल है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम अंदर अहराम की हालत में कोई चीज़ हम अंदर नहीं ले जा सकते। मतलब हमें सादगी के अंदर जाना है, सारी चीज़ें उतारना है, अपनी ज़ैब व ज़ीनत की जितनी चीज़ें सारी उतार कर हमें अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है आजिज़ व इंकिसारी के साथ। क्योंकि सफ़र ही एक महबूब को तलाश करने और उसको ढूंढने का सफ़र है। एक दीवानगी में अपने खुदा के पास जा रहा, अपने खुदा के दरबार के पास जा रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मतलब हम यहाँ खरीद रहे। तो हम सबसे पहले इनसे पूछेंगे, अरबी में पूछेंगे इंशाल्लाह कि सदेक सदेक आया कम। मैंने इनसे पूछा कि कितने में, तो वो बोले कि ये 35 रियाल में। लेकिन इंशाल्लाह वो बोलेंगे कि आप तुम अगर ज़्यादा लोगे, मतलब हमको चाहिए ज़्यादा, हम लोग टोटल 8 जन है, तो बोल रहे कि हम 25 रियाल में दे देंगे। तो इधर भी दुकान है, ये इधर दुकान है, और वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि सारी जो दुकानें हमें नज़र आ रही है ये बड़ी बड़ी दुकानें वो इसी चीज़ की है। यहाँ अहराम लोग आते हैं। अभी यहाँ जामा ज़्यादा नहीं क्योंकि हम लोग प्राइवेट गाड़ी से आए, इसलिए यहाँ इस वक्त बस बहुत कम नज़र आ रहे, नहीं तो 80% लोग यहाँ बस का सफ़र करते हैं। बस देख सकते हैं आप, क्योंकि बस का किराया बहुत सस्ता रहता है, तो हर कोई गाड़ी लेकर नहीं आ सकता। लेकिन सुबह 4 बजे, मतलब रात के आखिरी हिस्से में 3 बजे के बाद यहाँ बहुत सारे बस आते हैं। मतलब हर तरफ से जिद्दा, रियाद, दमाम, हाइल, हर तरफ से बसेस आते हैं और बहुत सारे जामा रहता है। ये मस्जिद है, देख सकते हैं हम। 2 रकात निफल पढ़ना है यहाँ पर, निफल पढ़ने का सवाब। अब हमने अहराम तो ख़रीद लिया, अब क्या है मालूम है कि सुन्नत तरीका ये है कि हमारे जो अंगूठा, हमारा अंगूठा, वो हमारा अंगूठा नज़र आना चाहिए। ये औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए। इसलिए हम लोग शूज़ पहन कर आए थे, लेकिन अल्लाह के दरबार में हमें जाना है तो आजिज़ और इंकिसारी के साथ जाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हर वो चीज़ मैसर है। देखो ये सादी चप्पल, ये शैम्पू रखा गया है। अब ये गुस्ल वाजिब नहीं है, क्योंकि गुस्ल वाजिब क्या हिजाब ज़रूरत हो तो गुस्ल वाजिब है, लेकिन ये गुस्ल सुन्नत। तो कुछ लोग यहाँ आते हैं अहराम पहनने से पहले सुन्नत गुस्ल करते हैं, तो ये शैम्पू रखा गया है, ये साबुन रखा गया है, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ है। ये दुकान छोटा है, हम इसीलिए इसके पास आए क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़बरदस्ती की कि आप हमारे पास आओ, आप हमारे को जैसे ही इंटर होते देखा तो फ़ौरन कहा कि हमारे पास। तो हमने भी कहा कि चलो साथी बुला रहे तो हम इधर आए, वरना अब देख सकते हैं ये पूरी शॉप्स जो हमें नज़र आ रही है ये सारी उसी चीज़ों की, उन चीज़ों की, देख सकते हैं। अब मीकात से हम सारी चीज़ें करने के बाद मक्का की तरफ रवाना हो रहे। देख सकते हैं ये मस्जिद, ये मीकात की यलमलम मस्जिद है। यही सारी चीज़ें बनाई हुई है, हम्मामात वगैरह, मतलब औरतों के लिए और फिर मर्दों के लिए बाकायदा तरतीब। ये देख सकते हैं, हमने बाद में कहा था कि बस आने वाले हैं। अब देख सकते हैं उस तरफ भी बस है बहुत सारे, और इस तरफ भी बस है। तो मतलब अब मतलब आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। सुबह फजर से पहले बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक हो जाता है और जहमा हो जाता है। ठीक है, तो दुआ की दरख्वास्त, अब अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे सफ़र को आसान करे और अपने घर का तवाफ़ बाआसानी के साथ हो जाए, अल्लाह इसके फैसले फरमाए। तो
आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुक़द्दस और बाबर के शहर में पहुंच गए। और जैसे हम इस जगह पहुंचे तो हमारे सफ़र की सारी थकान दूर हो गई। हमारे साथ जितने लोग सफ़र में शरीक थे वो सब बेदार हो गए। हमें खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद नज़र आई। हमारे दिल में बस एक ही कैफियत थी कि काबतुल्लाह की तरफ जाए। यहाँ से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर हरमैन शरीफैन। हमने फजर की नमाज हरमैन शरीफैन में पढ़ी। चूँकि हमारे पास वक्त नहीं था इसलिए हमने वो सारी चीज़ें नहीं बताई। और फजर की नमाज के बाद आप देख सकते हैं कुछ लोग जो फजर से पहले तवाफ़ के लिए आए हुए थे, अब तवाफ़ करने के बाद वो अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप सुबह का मंजर माशाल्लाह। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कदम से काबतुल्लाह की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ लोग तवाफ़ कर कर रूम की तरफ जा रहे थे। माशाल्लाह ये ऊंचे ऊंचे मनारे जो हरमैन शरीफैन की, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारे दिल की कैफियत बदल गई। क्योंकि ये सफ़र ही एक महबूब का अपने महबूबा को और एक दीवाने का अपने दीवाने को दीवानगी का सफ़र है। जो लोग अल्लाह से बिछड़े हुए वो अल्लाह से मिलने के लिए आए हुए। ये देख सकते हैं आप रश्क। चूँकि यहाँ स्कूल को छुट्टियाँ थी इसी वजह से हम इससे पहले 2-3 बार उम्रा कर चुके हैं, लेकिन हमारी माँ और हमारे कुछ साथी जो पहले मर्तबा उम्रा कर रहे थे। बाब नंबर 89 बाबुर रहमान। इससे हम आहिस्ता आहिस्ता आजिज़ी इंकिसारी के साथ ये देख सकते हैं हरमैन शरीफैन की मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को। चूँकि जुमा का दिन था इसलिए साफ सफाई जा रही थी। ये माए जमजम देख सकते हैं। कुछ लोग तवाफ कर कर आराम फरमा रहे थे। तो आखिरकार हमारी नज़र उस काबतुल्लाह अल्लाह की घर की तरफ पड़ी है। ये वो वक्त है जो कबूलियत का वक्त है। इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। ये काबतुल्लाह का दरवाज़ा जिसे इस्लाम कहा जाता है, जिसको सलाम कर कर तवाफ़ की इब्तिदा की जाती है, ये मकाम इब्राहिमी है। और तवाफ़ करने के बाद और सफ़ा मरवा ये वो जगह मुक़द्दस जगह है जिसको सफ़ा मरवा की सही कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ हाजिरा अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी। अल्लाह ने उसे इस्लाम का शिआर बना दिया। इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। जुमे की नमाज के बाद चूँकि हम फजर में आए हुए थे, सारी चीज़ें होने के बाद जुमा की नमाज के बाद हम माए जमजम पीने के बाद बाहर की तरफ निकल रहे थे। चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। या आप देख सकते अब सारे लोग जुमे के बाद अपने रूमों की तरफ जा रहे खाना खाने के लिए। ये जो फैन रखे हुए ये पानी के फवारे हैं ताकि हाजियों को उम्रा ज़ायरीन को गर्मी का एहसास न हो। क्या खूबसूरत मंजर था। ये वो वाहिद जगह है जहाँ अमीर गरीब की में कोई तमीज़ नहीं होती। हर किसी का एक ही लिबास होता है, गोरा हो या काला। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन चीज़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और ईमान भी ताज़ा हो रहा था।
हम दुआ करते हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी अपने दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए।